नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार दिल्ली में हो रहा है और इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं के यहाँ पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में सम्मेलन की अहम बैठकें होनी हैं। बैठकों का कोई एजेंडा तय नहीं है, लेकिन संभवतः जलवायु परिवर्तन, वैश्विक चुनौतियां, रूस यूक्रेन युद्ध, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और गरीबी जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। यह पहला मौका है जब भारत में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। G20 की थीम भारत के राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से प्रेरणा लेता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। G20 बैठक में बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये G20 है क्या, इसका आयोजन क्यों किया जाता है, भारत को G20 के आयोजन से क्या फ़ायदा होगा। तो आइए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। G20 समिट दुनिया के 20 देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक शक्तिशाली ग्रुप है। साल 1999 में इसकी स्थापना की गई। इसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा मिलकर आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की, मैक्सिको, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन के अलावा अर्जेंटीना भी इसमें शामिल है। दरअसल साल 1999 से पहले कुछ सालों से एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसे देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई और G20 का गठन किया गया। इसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को बुलाया गया था। संगठन का मकसद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा कर हल निकालना था। साल 2008 में वैश्विक मंदी के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। G20 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास मिलाकर दुनिया की 80% GDP, 60% आबादी और 75% ग्लोबल ट्रेड है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डालता है। यह सवाल लाजमी है कि आखिर भारत को G20 का सदस्य होने से क्या फ़ायदा होगा। सरल शब्दों में समझें तो G20 बैठक के दौरान दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। आर्थिक मजबूती से देशों में रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा होते हैं। यहाँ शिक्षा, खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करना, रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाते हैं। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका से तय होता है। हर सम्मेलन को पिछले, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्राध्यक्ष के समर्थन से आयोजित किया जाता है। इसके समूह को ट्रोइका कहा जाता है। इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील हैं। भारत को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से मिली और अब अगले साल ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। G20 में कुल 2 ट्रैक होते हैं, पहला वित्तीय ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अहम भूमिका निभाते हैं। शेरपा ट्रैक में शेरपा शब्द को नेपाली भाषा से लिया गया है। शेरपा को गाइड कहा जाता है।
G20 में शेरपा नेताओं के गाइड की तरह काम करते हैं। शेरपा ट्रैक में नेताओं की चर्चा होती है, जिसमें मुख्य बैठक के दौरान मुद्दों पर बात करने में आसानी होती है। यूं तो G20 का गठन हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल G20 की बैठक हो। 2 दशक से भी अधिक वक्त में कुल 17 G20 की बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। यह 18वां मौका है जब G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान केवल ग्रुप के सदस्य देश ही इसमें शामिल नहीं होते, बल्कि ऐसे देशों को भी आमंत्रित किया जाता है जो इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने 9 देशों को G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें पड़ोसी देश बांग्लादेश के अलावा मिस्र, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल हैं। G20 ग्रुप का कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। इसका आयोजन बिना किसी स्थायी कर्मचारियों के किया जाता है। सभी 20 सदस्य देशों के बीच हर साल रोटेशन की एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। 1 साल के लिए अध्यक्ष बनने वाले देश की ही यह जिम्मेदारी होती है कि वो G20 बैठक का पूरा संचालन करे। G20 बैठक के अब तक सार्थक परिणामों पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि इस वैश्विक संगठन के गठन के बाद से अब तक क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हो सकी हैं। G20 के सदस्यों पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो G20 के मंच पर किए गए अपने वायदों को निभाएं। वहीं G20 के पास ऐसा भी कोई साधन नहीं है जिसके तहत इन वादों को लागू करने के लिए कुछ किया जा सके। विदेशी मामलों के जानकार हर्ष पंत कहते हैं कि G20 की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि साल 2008 के आर्थिक संकट को मैनेज करना था। तब आर्थिक संकट को काबू में करने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं G20 ने IMF और वर्ल्ड बैंक में कुछ सार्थक बदलाव भी किए और जलवायु परिवर्तन जैसे मसले हैं जिन पर पेरिस समझौते के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशंस में बातचीत होती है, लेकिन उनके पास धन है जिसका इस्तेमाल कुछ मामलों में किया जा सकता है। G20 में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने G20 की पृष्ठभूमि में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का शीर्षक है, बार बार विफल होने के बावजूद भी G20 क्या मायने रखता है। रिपोर्ट में लेखक डेमियन केओ ने लेख में लिखा है कि जब नतीजों की बात आती है तो अक्सर कुछ नज़र नहीं आता। 1999 में गठन के बाद से समूह के अधिकांश साझे बयान बस बयान तक ही सीमित रह गए। जैसे रोम में साल 2021 शिखर सम्मेलन के दौरान G20 के नेताओं ने कहा था कि वे सार्थक और प्रभावी कार्यों के साथ ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करेंगे, विदेशों में कोयला बिजली संयंत्रों के वित्त पोषण को समाप्त करेंगे। बाद में साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि दुनिया भर में कोयला आधारित बिजली उत्पादन एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस साल कोयले में निवेश 10% से बढ़ाकर $150 अरब होने की उम्मीद है। अखबार के अनुसार अभी हाल ही 2021 में G20 ने एक बड़े टैक्स सुधार का समर्थन किया, जिसमें प्रत्येक देश के लिए कम से कम 15% का वैश्विक न्यूनतम कर शामिल था। इसके नए नियमों का भी समर्थन किया, जिसके तहत अमेजन जैसे बड़े वैश्विक व्यवसायों को उन देशों में कर का भुगतान करना होगा जहां उनके उत्पाद बेचे जाते हैं, भले ही वहां उनके कार्यालय न हों। ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट एक बड़ा कदम है, लेकिन अब तक यह लागू नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह था G20 सम्मेलन का पूरा लेखा जोखा। उम्मीद है कि आपको यह रिसर्च पर आधारित यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।